नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे काव्य खंड का जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर। चलिए देखते हैं कि इसमें परशुराम, लक्ष्मण और राम के कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और उनमें क्या पूछा गया है और उनके हमें जवाब जिसे कहते हैं, उत्तर जिसे कहते हैं, वो हमें क्या मिलते हैं। सबसे पहले परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। आपको पता ही होगा कि जो परशुराम जी हैं वो शिव भक्त माने जाते हैं, ठीक है। और जो धनुष था वो शिव धनुष था, और शिव धनुष किसने तोड़ा था? राम जी ने। तब परशुराम जी बहुत क्रोधित होकर राज्यसभा में आ गए थे और गुस्सा करने लगे थे, क्रोध करने लगे थे कि किसने तोड़ा है। इस क्रोध करने पर लक्ष्मण ने क्या उन्हें कहा था, ठीक है, क्या क्या जवाब दिए और क्या कहने का प्रयास किया, चलिए देखते हैं। सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया था। आपको पता ही होगा कि ये शिव धनुष क्यों रखा गया था। दशरथ जी ने क्या किया? दशरथ जी के जो पुत्र थे राम और लक्ष्मण, वो उस राज्यसभा में गए थे और जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था जिसमें श्री राम जी ने शिव के धनुष को तोड़ा था। राज्यसभा में आपको पता है कि बहुत से राजा थे लेकिन कोई हिला भी नहीं पाया था, और राम जी ने इसे पकड़ा ही था और ये टूट गया। तो सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए थे। क्यों क्रोधित हो गए थे? मैंने बताया आपको, क्योंकि वे अपना शिव को ही अपना गुरु मानते थे, और गुरु की कोई चीज़ को, कोई व्यक्ति जो अपने परम भक्त होता है, अपने गुरु के प्रति पूर्णतः विश्वास रखता है, यदि उसकी कोई चीज़ का नुकसान हो जाए तो उसे बहुत अधिक क्रोध आता है। ऐसे ही परशुराम जी को क्रोध आया। तब लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए अनेक तर्क दिए। उन्होंने कहा कि बचपन में हमने अनेक धनु ही तोड़ी हैं, ठीक है। धनुष के लिए जो छोटा शब्द होता है ना, जैसे कहा जाता है लोटा लुटिया, लुटिया छोटी हो गई, तो ऐसे ही धनु ही कह दिया उन्होंने, बहुत छोटी चीज। हे स्वामी, आपने उस समय कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि सभी धनुष एक समान हैं। अतः इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि? यदि ये टूट जाता तो आपको क्या बेनिफिट होगा, और अगर नहीं टूटा तो क्या नुकसान हो गया अगर टूट भी गया तो? फिर यह धनुष तो राम द्वारा स्पर्श करने मात्र से टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। उन्होंने सिर्फ स्पर्श मतलब छुआ ही था और ये टूट गया, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है, अपराध नहीं है। अतः आप बिना किसी बात के क्रोध क्यों कर रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रिया ही, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यानी जब परशुराम ने क्रोध किया तब राम ने किस प्रकार उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और लक्ष्मण ने किस प्रकार प्रयास किया, तो इससे हमें उनके स्वभाव यानी उनके किसके बारे में, कि वो किस प्रवृत्ति के हैं, उनके बारे में पता चलता है। तो देखिए, राम और लक्ष्मण दोनों ही एक ही पिता के संतान थे। किसके संतान थे? ऊपर बताया आपको मैंने कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसकी संतान थे? दशरथ की। और सीता किसकी संतान थी? जनक की। राम लक्ष्मण दोनों ही एक पिता की संतान थे। उन्होंने एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी और एक से वातावरण में ही रहे थे। दोनों के माता पिता एक ही थे, चाहे माता अलग थी लेकिन पिता एक ही थे, और गुरु से भी एक ही गुरु था उनका, और एक ही जो वातावरण था, एक ही घर में रहे थे, पले बड़े थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। तो उसी आधार पर हम राम की विशेषताएं देखते हैं। राम कैसे थे? राम शांत स्वभाव के थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, धनुष टूट जाने पर उन्होंने शांत भाव से परशुराम से कहा था कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। यानी कि अपने आप को उन्होंने क्या बता डाला था? दास बता डाला था, ताकि परशुराम जी का क्रोध है वो शांत हो जाए। राम ऋषि मुनियों का आदर मान करने वाले थे। जो राम थे वो ऋषि हो, मुनि हो, सबका आदर करते थे। वह साहसी, धैर्यवान तथा मृदुभाषी थे। यानी कि साहसी मतलब वीर, धीरज रखने वाले, मृदुभाषी माने कोमल भाषा का प्रयोग करने वाले थे। वे राम जी की वाणी शीतल जल के समान परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने वाली थी। यानी राम जी की जो वाणी थी वो किसके समान? शीतल जल के समान
परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को शांत करती है। जिस प्रकार अग्नि में यदि क्या किया जाए, पानी डाल दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। उसी प्रकार से जो राम जी की वाणी थी बहुत अधिक ठंडक देने वाली, किसी को गुस्सा आ रहा हूँ तो उसका क्रोध क्या करने वाली थी, शांत करने वाली थी। वे बड़ों के आज्ञाकारी तथा आज्ञा पालक थे। जो उन्हें कोई आज्ञा दी जाती थी, हुक्म दी जाती थी, उसकी तामील करते थे वो। तो आपको समझ आ गया कि राम किस प्रवृत्ति के थे, उनके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी, उनके स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं थी। आगे आ गई हैं लक्ष्मण की विशेषताएं। लक्ष्मण में वाक पटुता कूट कूट कर भरी थी, यानी कि वाणी की चालाकी बहुत अधिक मात्रा में भरी हुई थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। उनका स्वभाव तर्कशील था। ठीक है, तर्कशील मतलब आर्ग्यू करने में माहिर थे वो। लक्ष्मण की वाणी तो परशुराम रूपी यज्ञ की अग्नि में आहुति के समान थी। लक्ष्मण की वाणी किसमें थी, परशुराम रूपी यज्ञ की अग्नि। परशुराम का जो क्रोध, परशुराम का क्रोध था वो अग्नि के समान था। और यज्ञ की अग्नि होती है, जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि में आहुति डाली जाती है तो वो प्रज्वलित हो जाती है, तेज हो जाती है, भभक जाती है। उसी तरह से लक्ष्मण की जो वाणी थी वो परशुराम के क्रोध को बढ़ाने वाली थी। वे वीर तो थे लक्ष्मण, लेकिन क्रोधी स्वभाव के थे। वे बुद्धिमान तथा व्यंग्य करने में निपुण थे। वे बुद्धिमान तो थे, साथ में व्यंग्य भी कर देते थे, टॉन्टिंग भी कर देते थे। अगर उन्हें कोई गलत बात लगती तो टॉन्टिंग कर देते थे। उनकी व्यंग्यवाणी ने परशुराम के क्रोध को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक है, उनकी वाणी ने किसके क्रोध को उकसाने में, भड़काने में, जिसे कह सकते हैं, बढ़ाने में कह सकते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कहा गया और क्या उत्तर हमें उसका जवाब मिलता है वो देखते हैं। परशुराम ने अपने विषय में क्या क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर बताइए। आपकी एक चौपाई आ रही है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, ठीक है, और मोर अति घोर। इसमें क्या पता चलता है, तो हम देखते हैं उसका उत्तर। परशुराम ने लक्ष्मण को अपने विषय में बताया कि वे बाल ब्रह्मचारी और बड़े क्रोधी व्यक्ति हैं। सारा संसार जाता है कि वे क्षत्रिय कुल के शत्रु हैं। ठीक है, आपको मैंने सहस्त्रभाव की कहानी बताई थी तो आपको पता ही चल गया होगा कि वे सहस्त्रभाव जो थे वो किस कुल से थे, क्षत्रिय कुल से थे। और परशुराम जी ब्राह्मण कुल के हैं, तो वे क्षत्रिय कुल के शत्रु थे। उन्होंने अपनी भुजाओं की शक्ति से पृथ्वी के राजाओं से हीन कर दिया था। ठीक है, और यह पृथ्वी अनेकों बार ब्राह्मणों को दान कर दी थी। उन्होंने क्या किया था, राजाओं की छीन कर, उनकी संपदा छीन कर, उनका धन छीन कर ब्राह्मणों को दान में दिया था। यही नहीं, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से शस्त्र भाव की भुजाओं को काट डाला था। उन्होंने अपने फर से लक्ष्मण को डराने के लिए कहा था, ठीक है, अरे राजा के, और कहा था, क्या कहा था कि अरे राजा के बालक, तू मेरे द्वारा मारा जाएगा। क्या कहा था, तू मेरे द्वारा मारा जाएगा। क्लियर। क्यों अपने माता पिता को चिंता में डालता है, किसको डालना था, माता पिता को। माता पिता को चिंता में कैसे डालेंगे, यदि वे उनके क्रोध को भड़काते रहेंगे तो किसको गुस्सा आ जाएगा, आपको पता ही होगा, परशुराम जी को। क्लियर। और क्या कहा था, वे मानते थे कि उनका फरसा बड़ा भयानक था, जो कि गर्भ में ही बच्चों का नाश कर देने वाला था। वो कहते कि मेरा जो फरसा है वो बड़ा भयानक है, जो गर्भ में ही, ठीक है, माँ के गर्भ में बच्चे का क्या कर देता है, मार डालता है। गुस्सा आने पर वे छोटे बड़े में कोई अंतर नहीं करते थे। कौन, परशुराम जी। गुस्सा आ जाए तो कोई छोटा बड़ा कोई नहीं होता, उनमें कोई भी अंतर नहीं करते थे और किसी का भी वध कर देते थे। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि परशुराम जी कैसे स्वभाव की थे, क्रोधी स्वभाव की। चलिए आगे क्या पूछा गया और हमें उसका क्या जवाब मिलता है देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। यानी कि जो ब्रेव होता है वो क्या करता है, अपनी ब्रेवरी के बारे में, अपनी वीरता का व्याख्यान करता है या क्या करता है, तो क्या हमें इसका उत्तर मिलता है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वीर योद्धा परशुराम के समान अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता, बल्कि वह अपने कर्म द्वारा अपनी वीरता का परिचय देता है। कैसे, अपने कर्म द्वारा, कार्य द्वारा।
अपनी वीरता की प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि अपने कार्य द्वारा अपनी वीरता का वर्णन करेगा। वीर व्यक्ति बड़ा धैर्यवान होते हैं, वे किसी को गाली नहीं देते, वे युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं और अपनी प्रशंसा नहीं करते। युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने पाकर केवल कायर ही वीरता की डींगे हाँकता है, वीर नहीं। यानी कि कायर लोग क्या करेगा, अपनी प्रशंसा करेगा, लेकिन वीर ऐसा नहीं करता। तो आगे है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता जो होती है हो तो बेहतर है। इस कथन पर आपने विचार लें। यह सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं। कौन कौन? साहस और जो शक्ति, ये दोनों हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं तथा योद्धाओं के लिए गुण अनिवार्य भी हैं, किंतु इनके साथ यदि विनम्रता का मेल हो जाए और भी उत्तम बन जाते हैं। विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं रुक जाती हैं। अगर किसी का नेचर कैसा है, सॉफ्ट है, तो वो क्या करेगा, वाद विवाद नहीं करेगा। और अगर कोई बुरा कहता है, वो क्या करेगा, उन्हें शांत करेगा। जो अप्रिय घटनाएं हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि विनम्र व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर विनम्रता से स्थिति को संभाल लेता है अपनी शांत प्रवृत्ति से। ऐसा करके वह व्यक्ति विपक्षी के लिए भी सम्मान का पात्र बन जाता है। अगर वो बार बार गुस्सा करे, अगर सामने वाला शत्रु गुस्सा करता है और वह क्या करता है, दूसरा व्यक्ति जो विनम्र है वो उसके क्रोध को शांत करता है बार बार, तो जो शत्रु होगा, जो गलत होगा बोलने वाला, वो भी कहेगा ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, सम्मान का उनके आगे पात्र बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारे क्या भाव स्पष्ट कीजिए, इसमें क्या पूछा गया है और हमें क्या जवाब मिलता है। जो पहला है, वे हसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहरू। इसका क्या अर्थ है, पहले इसका अर्थ देखते हैं। इन चौपाइयों में लक्ष्मण और परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कोमल वाणी में कहते हैं कि हे महामुनि, आप महान योद्धा और मानी व्यक्ति हैं। तो यहाँ चौपाइयों की जगह आप चौपाई कर सकते हैं। इन चौपाइयों में सारी, वैसे तो सारी चौपाइयों में है, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो पहली आपकी चौपाई है उसके बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ इस चौपाई में कर सकते हैं आप। समझ गए आप मेरी बात को? कहाँ पे कर सकते हैं आप? इस चौपाई करेंगे, यहाँ पर आप इनकी जगह इस कर देंगे। आप क्या कर देंगे? इस कर देंगे आप। और यहाँ पर चौपाइयों की जगह चौपाई कर देंगे आप। ठीक है, समझ आ गया होगा। इस चौपाई में लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कोमल वाणी में कहते हैं कि हे महामुनि, आप महान योद्धा और महान व्यक्ति हैं। आप कैसे हैं? महान योद्धा हैं और आप कैसे हैं? मानी व्यक्ति हैं। मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखाकर मानो आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। पहाड़ को क्या फूंक से उड़ाया जा सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। भाव यह है कि परशुराम के क्रोध युक्त व्यवहार से लक्ष्मण जैसा वीर नहीं डर सकता। ठीक है, किसके क्रोध से? परशुराम के क्रोध से भरे हुए व्यवहार से लक्ष्मण जैसा वीर नहीं डरेगा। परशुराम समझते हैं कि वे अपना कुल्हाड़ा दिखाकर जिस किसी को दबा लेंगे, लेकिन लक्ष्मण को डराना उनके वश की बात नहीं है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमारा वी हसीनी लखन बोले मृदुवानी, यानी कि वी हसी का अर्थ होता है हंसकर लक्ष्मण मृदु मने कोमल वाणी में बोले, अहो मुनिषु महाभटमानी, अरे मुनि मैं आपको महायोद्धा मानता हूँ। ठीक है, अरे मुनि मैं आपको क्या मानता हूँ? महान योद्धा मानता हूँ। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही मने मुझे, दिखाव मने दिखा रहे हैं, कुठार मने कुल्हाड़ा, मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखाकर ऐसा लगता है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ठीक है, आप फूंक मारकर किसको उड़ाना चाहते हैं? पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो मैंने आपको नीचे भाव दे दिया था। आगे देखते हैं, यहाँ कुमड़बत्तिया कोई नाही, ठीक है, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ कुमड़बत्तिया क्या था? छुई मुई का लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाए। ठीक है, आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाए। क्लियर? देखी कुठार सरसर माना, मैं कुछ कहूँ समझ, मैं आपके कुल्हाड़े और फरसे को देख रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ आपसे अभिमानवश कह रहा हूँ। तो इसका हम आगे भाव देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? परशुराम पर व्यंग्य करते हुए
लक्ष्मण पुनः कहते हैं, तो यहाँ पर व्यंग्य में आपको पता होगा, यहाँ पर व्यंग्य में क्या आ जाएगा, यहाँ पर विंदी आ जाएगी। ठीक है, तो लगी नहीं हो, अनुसार लगाना है। तो परशुराम पर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि वे कोई छुई मुई का फूल नहीं है जो उनकी तर्जनी देखकर मुरझा जाएंगे। लक्ष्मण ने तो परशुराम के पास धनुष बाण व कुठार देखकर कुछ अपमानपूर्ण कह दिया, लेकिन परशुराम को भी समझना चाहिए कि वे किसी वीर क्षत्रिय के साथ बात कर रहे हैं। भाव यह कि लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को देखकर डरने वाले नहीं थे। क्लियर। अगला हमारा है गदिसु नू कह हृदय हसी मुनि। ठीक है, हरियर सूजे आय में खांड ना ऊख में अजू ना भूज अभूज। इसका क्या अर्थ है? यहाँ कवि ने परशुराम के क्रोधपूर्ण व्यवहार के प्रति विश्वामित्र की प्रतिक्रिया, या गदिसु किसके लिए आया? विश्वामित्र के लिए आया है। ठीक है, उनकी प्रतिक्रिया, जो मन में सोचते हैं, उनके जो भाव हैं, उन्हें स्पष्ट किया गया है। यहाँ कवि ने परशुराम के क्रोधपूर्ण व्यवहार के प्रति विश्वामित्र की प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। वे अपने हृदय में हंसकर कहते हैं कि इन मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। वे राम तथा लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय राजकुमार समझ रहे हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये दोनों लोहे से बनी खांड है, ईंट से बनी खांड नहीं है, जो मुंह में लेते ही घुल जाती हैं। ना समझ मुनि अभी तक सच्चाई को समझ नहीं पा रहे। भाव यह है कि राम लक्ष्मण जैसे क्षत्रिय योद्धाओं से युद्ध करना कोई आसान काम नहीं है, परंतु परशुराम अभी तक इस तथ्य को जान नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। पाठ के आधार पर तुलसीदास के, यहाँ तुलसी मतलब तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर जो भाषा की विशेषताएं होते हैं, उन पर 10 आपने क्या करना है, 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो वो स्पष्ट करनी है 10 पंक्तियाँ क्या हैं, भाषा सौंदर्य से युक्त 10 पंक्तियाँ। तो कविवर तुलसीदास ने रामचरितमानस में परिमार्जित तथा साहित्यिक अविधि भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो पहले क्या कहेंगे आप? रामचरितमानस में परिमार्जित तथा साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम तद्भव शब्दावली युग सहज तथा प्रभावमयी है। कवि ने अवधि अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों का समुचित प्रयोग किया है। मैंने आपको कक्षा में बताया है कि अभिधा का अर्थ होता है सीधा, लक्षणा में उदाहरण होता है और व्यंजना में व्यंग्य किया जाता है। प्रसाद तथा माधुर्य गुण के साथ ओज गुण का भी समुचित सवेश हुआ है। आपके 3 गुण होते हैं, प्रसाद, माधुर्य तथा ओज गुण। तो आपको बताया गया है कि इसमें तीनों का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण का भी, ओज गुण का भी। कवि ने अवध में प्रचलित मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। आगे देखते हैं क्या है। उन्होंने व्याकरण के नियमों को पूर्ण रूप से निर्वाह किया है। कवि ने वर्णनात्मक शैली के साथ साथ वर्णन करने के साथ साथ संवादात्मक बातचीत के माध्यम से, संवादात्मक क्या होता है? जब बातचीत की जाती है। व्यंग्यात्मक मतलब टोंटिक शैलियों का भी सफल प्रयोग किया है। आगे क्या है बेटा? दोहा चौपाई छंदों में रचित मानस का यह प्रसंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो कौन सी? दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। कवि का शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावायुक्ति में सहायक, यानी भाव को स्पष्ट करने में सहायक है। उनकी भाषा में कहीं भी शिथिलता दिखाई नहीं देती। ठीक है, कहीं पे यानी शिथिल नहीं पड़ जाती, जो होता है बात को वो स्पष्ट हो जाती है, समझ आने लग जाती हैं। शीतलता मतलब चलती रहती है, बात क्लियर होती रहती है, कहीं ऊंचा नीचा यानी कि कहीं ऐसे दिखाई देता है। एक प्रवाह में उनकी जो भाषा है वो बहती हैं। तो मैंने भाषा सौंदर्य की 10 आपको बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। आप समझ गए होंगे कि इनमें क्या लिखना होता है। भाषा सौंदर्य में भाषा की विशेषताएं, जिसमें गुण लिखना होता है, शब्द शक्तियाँ लिखनी होती है, भाषा लिखनी होती है, मुहावरे लोकोक्तियाँ लिखनी होती हैं, भाषा के नियम लिखने होते हैं, शैली लिखनी होती है, छंद लिखना होता है। ठीक है, और क्या वो भावों को अभिव्यक्त करने में सहायक है या नहीं, ये भी लिखना होता है। तो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।